पहले खाता खोलवाने आदमी जाता था, खाता खोलवाने जंगल राज में, तब बैंक वाले पूछते थे कहाँ रुपया है कि खाता खोलवाएगा। आज मोदी के राज में खाता खोलने वाला घर पे आता है। तेजस्वी यादव जो तारे और सितारे की तरह घूमते रहते इधर उधर, उनको सीएम कैसे बना दोगे आप? जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड है नहीं, लेकिन उनको पीएम और सीएम जरूर बनना है। जंगल राज में हम स्टूडेंट को क्या मिलता था, अब मैट्रिक में फर्स्ट कर रहे हैं तो 10,000, बहन बेटी को 25,000 रुपया मिल रहा है, इंटर में, बीए में 50,000 रुपया। पहले क्या मिलता था? कुछ नहीं। राहुल गांधी से डरते हैं पीएम मोदी। अच्छा ठीक है। जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे लोगों के सामने मुंह नहीं खोलते वो। गले वाला दाल ही रे, ये आरजेडी के माल ही रे। तो क्या कोई किसी का बेटी बहन आरजेडी का माल है? क्या कोई नचनिया है कि उसका आरजेडी का माल है? वो 10th में जैसे कि आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा तो 10,000 या 10,000 रुपये आते हैं। 12th में आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा तो 25,000 रुपये। तो ये बच्चों को प्रोत्साहित, युवा को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आगे चल के वो हमारे बिहार का नाम रोशन कर सके। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे क्या? क्या नाम बाबू आपका? शिवांगी कुशवाहा। क्या उम्र आपकी? 14 ईयर्स। 14 साल आपकी उम्र है। ये बताइए आपको किसकी सरकार अच्छी लगती है? वैसे तो आप वोट दोगे नहीं, लेकिन जब आपको वोट देने का मन होगा तो किसको वोट दोगे? वन एंड ओनली बीजेपी सरकार, एनडीए, और कोई नहीं। क्यों बच्चे? देखिए आज यहाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं पीएम मोदी के फैन यहाँ पे बच्चे से लेकर के बूढ़े तक है। अब आदमी उसका बिहेवियर, नेचर और कैरेक्टर देखता है, सिर्फ कार्य नहीं देखता है। अभी के जो वोट देंगे वो तो काम देखेंगे, लेकिन जो बच्चे जो वोट दे नहीं सकते वो उनका बिहेवियर और उनके नेचर से एक्सप्रेस होते हैं, इम्प्रेस होते हैं, उनको ऐसे ही जानते हैं। एक मिनट जी उसके बाद में पहले बच्चे से बात करने दीजिए। बाबू, क्या बिहार में आपको चेंज नजर आया? जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते होगे, बड़े बुजुर्गों से बात करते होगे, तो पहले के बिहार में और आज के बिहार में आपको क्या चेंज नजर आया? देखिए 12 साल में आप लोग को बिहार में बहुत कुछ चेंजेस नज़र आई होंगी। जैसे कि पहले मतलब जब मैं छोटी थी मैंने बहुत कुछ देखा है। जब मैं मुजफ्फरपुर रहती हूँ, मुजफ्फरपुर से जब हम लोग यहाँ आते थे किसी भी फेस्टिवल में, यहाँ के सड़क खराब थे, यहाँ का सब कुछ, कहीं भी गड्ढा गुड्डी, ठीक से आप 4 व्हीलर आप लेके कहीं भी नॉर्मली जा नहीं सकते थे। पहली सबसे अच्छी चीज़ यहाँ के हाईवेज, यहाँ के सड़क, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हर एक रोडवे अच्छे बनाए हैं उन्होंने। हर यहाँ पे क्लीनिंग, नेचर वगैरह आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे सब कुछ मतलब प्रोग्रेस हुआ। यही सब चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे यहाँ बरूराज बहुत अच्छे हुए हैं। क्या पढ़ाई कर रही हो आप? अभी क्या पढ़ रहे हो? अभी तो मैं 9th क्लास में हूँ। आगे क्या पढ़ना है बच्चे? आगे मेरे को यूपीएससी क्रैक करना, IAS ऑफिसर का ड्रीम है मेरा। अच्छा, ये लोग कह रहे हैं बिहार के लोग गवर्नमेंट जॉब में इसलिए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे प्राइवेट तो कुछ है ही नहीं। तो प्राइवेट कुछ नजर आया, डेवलपमेंट कुछ नजर आया, कंपनीज कुछ नजर आई आपको? जी प्राइवेट में बहुत कुछ यहाँ पे मतलब सिर्फ गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस को हमारे बिहार के नीतीश जी ने सपोर्ट नहीं किया। प्राइवेट सेक्टर्स में भी उन्होंने बहुत कुछ काम किया है, जो कि ये एक अलग इम्प्रूवमेंट मुझे नज़र आया है इस बार। और सिर्फ प्राइवेट ही नहीं, गवर्नमेंट, जो पहले के गवर्नमेंट स्कूल्स थे वहाँ के जितने भी मतलब फैसिलिटीज़ थे सब लो क्वालिटी फैसिलिटीज़ थे। लेकिन मैं अभी खुद गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रही हूँ, मेरे को गवर्नमेंट स्कूल की हर एक चीज़ है। जैसे पहले जैसे लड़कियों की जो गवर्नमेंट स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल होते थे, तो उसमें उनको वॉशरूम की फैसिलिटी और ठीक से रूम क्वालिटी सब कुछ लो था। लेकिन जब से मतलब कुछ इन 10 सालों में, 5-10 सालों में मुझे ये प्राइवेट सेक्टर्स और गवर्नमेंट सेक्टर्स में ये डिफरेंस नज़र आया है कि गर्ल्स के लिए और बॉयज़ के लिए जितने भी अलग अलग हाई स्कूल है, सब में अलग उनके हिसाब से, उनके हैबिटेट के हिसाब से अलग अलग फैसिलिटीज़ लाई गई है। आप वॉशरूम देख लो, लड़कियों की पीरियड्स के टाइम पे लड़कियों को जो सपोर्ट चाहिए होता है वो आज गवर्नमेंट स्कूल की टीचर से उनको मिल रहा है। जी एजुकेटेड टीचर्स गवर्नमेंट स्कूल में हायर हो रहे हैं, एजुकेटेड प्रिंसिपल्स आ रहे हैं, एजुकेटेड सेक्टर के हर एक आदमी आजकल गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ के निकल रहे हैं। प्राइवेट सेक्टर्स के मुझे कुछ उतना दिखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन गवर्नमेंट से मुझे बहुत अच्छा ये प्रोग्रेस नज़र आया है कि गवर्नमेंट स्कूल को और अच्छे से और अच्छे तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है, उसको आगे प्रेजेंट किया जा रहा है।
तो आप जैसे गवर्नमेंट स्कूल में हो तो हमने सुना है कि गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों को कुछ स्कॉलरशिप्स, कुछ पैसे, ये सब दिए जाते हैं, क्या है बच्चे वो? जी देखिए, गवर्नमेंट स्कूल में लोगों का ये माइंडसेट है कि सिर्फ उसमें गरीब बच्चे ही पढ़ते हैं, नीची जाति के बच्चे पढ़ते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये गवर्नमेंट, हमारे जो सरकार है उनकी तरफ से बहुत अच्छा स्कीम चलाया जा रहा है कि जितने भी बच्चे हैं सभी को उनके तरफ से स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि उनकी आगे की जो पढ़ाई है उसमें कोई जो आगे की पढ़ाई है उसको पूरा करने में उनमें कोई मतलब दिक्कत ना आ सके। इसलिए उनको अलग अलग क्लासेस में अलग अलग स्कॉलरशिप्स, उनके हर 10th में जैसे कि आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा तो 10,000 या 10,000 रुपये आते हैं। 12th में आप फर्स्ट डिवीज़न लाइएगा तो 25,000 रुपये। तो ये बच्चों को प्रोत्साहित, युवा को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आगे चल के वो हमारे बिहार का नाम रोशन कर सके। क्या नाम बताया आपने? शिवांगी। शिवांगी, राहुल गांधी भी कल बिहार में आए थे, कहा कि बिहार के लोग ना गुजरात बना रहे हैं, बिहार के लोगों ने दुबई बनाया, तो बिहार के लोग बिहार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी और बिहार के लोग बिहार बनाएंगे। क्या बोलोगे इस पे? ये बड़ी फालतू बात उन्होंने कही है कि बिहार के लोग गुजरात बना रहे, बिहार के लोग दुबई बना रहे। बिहार के लोग अभी बिहार ही बना रहे हैं। बिहार ही बन रहा है। बिहार में आप कहीं भी चले जाओ, बेगूसराय चले जाओ, मुजफ्फरपुर आ जाओ, बिहार के लोग बिहार ही बना रहे हैं। बहुत साल पहले से ही ये चीज़ चला है कि बिहारियों को बिहार में कोई अच्छा पढ़ने का, ये जॉब करने का सेक्टर मिल नहीं रहा है, तो वो लोग पलायन करके अनदर कंट्री या अनदर स्टेट में जा रहे हैं। सो ये चीज़ अब आपको बीजेपी सरकार में मैंने 5 वर्षों से देखा है कि जो बच्चे बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बिहार का नाम रोशन करना चाहते हैं, वो बिहार से ही पढ़ के बिहार का ही नाम, जैसे कि आप देख लीजिए कि वो पलायन ना करके यहीं पे कुछ उद्योग स्टार्ट कर रहे हैं, यहीं पे कुछ वैसे स्टार्ट कर रहे हैं जिससे और जितने बच्चे हैं और उनको तो वो प्रोत्साहन कर सके। तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे क्या? क्यों दिया? देखिए वैसे लोगों का अपना, वो भी युवा है ना, वो कह रहे हैं युवा हमको सपोर्ट कर रहा है क्योंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं। देखिए मैं एक बात बता रही हूँ, युवा आज हमारे पूरे देश में 60 करोड़ युवा है हमारे पूरे देश में। अब उसमें से कुछ युवा, मान लीजिए 10 करोड़ या 20 करोड़ युवा अनदर पार्टी को सपोर्ट कर रहे हो, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि युवा प्लीज अपना माइंडसेट अच्छा कर लो, माइंडसेट प्योर कर लो, क्लीन कर लो कि हाँ ये तेजस्वी बनेगा सीएम, राहुल गांधी बनेगा पीएम, तो वो कुछ होने वाला नहीं है। अब आप ऐसे लोगों को कैसे सीएम और पीएम बना सकते हो जिनको पता ही नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन बना था 1950 में, और राहुल ये हमारे जो गांधी जी फादर ऑफ नेशन मरे थे 1948 में, तो उनका एक आपने वीडियो देखा होगा, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे लेके कहते हैं कि गोडसे ने गांधी जी को मारा था कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। अब आप ऐसे लोगों को पीएम कैसे बना दोगे, या ऐसे तेजस्वी यादव जो तारे और सितारे की तरह घूमते रहते इधर उधर, उनको सीएम कैसे बना दोगे आप? जो पढ़े लिखे नहीं है, एजुकेटेड है नहीं, लेकिन उनको पीएम और सीएम जरूर बनना है। एजुकेटेड है नहीं, पीएम सीएम जरूर बनना है। एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर कंट्री, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एजुकेटेड हो तो आप सुधांशु त्रिवेदी से आप लड़के देख लो। सुधांशु त्रिवेदी अगर उनसे कोई अनदर पार्टी का उनसे कोई डिबेट करता है तो वो जीत नहीं सकता है उनसे। चलो डिबेट की बात जाने दीजिए, डेवलपमेंट की बात को वो कह रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि मोदी जी जो है ना वोट के लिए छठ पूजा का ड्रामा करते हैं, उनको छठ से मतलब नहीं है। देखिए मोदी जी को जो समझ नहीं सके वो ऐसा जरूर कह सकते हैं। मोदी जी को जो समझ, सही बात है। देखिए मोदी जी हमारे सिर्फ बिहार में कार्य या हमारे इंडिया में कोई कार्य नहीं कर रहे। कार्य तो वो अलग बात है, उनका नेचर जो है अपने बिहारियों को वो अपना मानते हैं। जो देश का है दीवाना उसका देश दीवाना है। ये गाना आपने जरूर सुना होगा। तो जो देश का दीवाना है वो अपने जिस देश का दीवाना है तो उस देश को प्रोग्रेस नहीं करेगा, उस देश का दीवाना नहीं बनेगा, छठ के गीत नहीं सुन सकते हैं वो। अब आप कह रहे हैं कि वो ढोंग कर रहे हैं, नाटक कर रहे हैं, तो इस चीज को मैं नहीं मानूंगी। नहीं मानेंगे आप? बिल्कुल नहीं। वो बिहार में आएंगे तो छठ पर्व मनाएंगे, गुजरात में जाएंगे, राजस्थान में जाएंगे तो वो वहाँ के त्योहार मनाएंगे एकदम। और आप ऐसा, ये सब बातें फालतू की चीजें हैं, ये सब बातें फालतू फैलाई जा रही है कि वो ढोंग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी और राहुल में अगर आपको 3 डिफरेंस बताने हो तो आप क्या बताएं? किसमें? मोदी और राहुल गांधी में। देखिए आप डिफरेंस उनमें करवाए जो अनदर पार्टी दुश्मन भी उस लायक होना चाहिए कि हम डिफरेंस बता सके। देखिए सामने वाला उस लायक आदमी भी होना चाहिए कि हम इतने बड़े महान प्रधानमंत्री और
क्या बोल सकते हैं, कुछ हम फालतू, कुछ प्रतिपक्ष नहीं है, उस लायक है नहीं, उनके सामने खड़े नहीं हो सकते। वो क्या उनके सामने मैं डिफरेंस बताऊं आपको, वो है ही नहीं कुछ लायक। वो क्या पीएम बनेंगे, तेजस्वी यादव क्या सीएम बनेंगे? कह रहे हैं राहुल गांधी से डरते हैं पीएम मोदी। अच्छा अच्छा ठीक है, जो बड़े लोग होते हैं ना, जो एजुकेटेड लोग होते हैं, वो ऐसे लोगों के सामने मुंह नहीं खोलते। ऐसे लोगों के सामने मुंह नहीं खोलते, वो ऐसे लोगों के सामने मुंह नहीं खोलते। जहाँ जरूरी होती है उनके बात में वजन है, तो ऐसे बेफालतू लोगों के सामने बोल के कोई फायदा नहीं है, अपना वेस्ट करना। हाँ बाबू, हाँ। अब तुम कह रहे थे, हम जो तुमको बताए, कुछ बोलना चाह रहे थे आप बीच में। हम बोल रहे थे यही, हम बोल रहे थे यही, दी पैम्पलेट बाबू, दी पैम्पलेट। हम बोल रहे थे हम स्टूडेंट को मोदी सरकार के रहते इतना लाभ हुआ है कि अगर मोदी सरकार नहीं भी रहे ना, बच्चों को अपनी बात करने दीजिए। मोदी सरकार नहीं भी रहे, एक अगर लाठी खड़ा कर दिया जाएगा ना, तब मोदी उस लाठी को ही वोट देंगे और दूसरा को वोट नहीं देंगे। क्या किया स्टूडेंट्स के लिए ऐसे बच्चे? क्या पहले जंगल राज में हम स्टूडेंट को क्या मिलता था, अब मैट्रिक में फर्स्ट कर रहे हैं तो 10,000, बहन बेटी को 25,000 रुपया मिल रहा है, इंटर में बीए में 50,000 रुपया। पहले क्या मिलता था, कुछ नहीं, घर से बाहर बेटी को निकल ही नहीं दिया जाता था। अब मोदी का राज है तो अब खुल के पढ़ो, लड़का से ज्यादा लड़की पढ़ रही है, लड़की को अधिकार है उतना करने का। अच्छा एक बात बताओ, उम्र क्या है तुम्हारी? 15। तुम भी 15 साल के ही हो? हाँ। तुम वोट नहीं दोगे? नहीं। उन्होंने कहा तेजस्वी जी ने कि पहले आए थे बिहार में तो बिहार के लोगों को बोल के गए कि पकौड़ा तलो, और अब बोल रहे हैं कि रील बनाओ। बिहार के लोगों को मोदी रोजगार नहीं दे रहे हैं, बस इन्हीं फालतू सब चीजों में लगा रहे हैं। रील बनाओ क्या, वो खुद रील बनाते हैं तो लोग को क्या बोलेंगे रील बनाने के लिए? सड़क पर डांस कर रहे हैं, डांस भी करते हैं, उसमें भी फेल। अब मुख्यमंत्री बन के क्या करेंगे वो? अब बोलते हैं विकास, बिहार में सुनिए, बिहार में विकास नहीं हुआ है। वो बोल रहे हैं कि दुबई गुजरात बन रहा है। क्या आपके राज्य में क्या यहाँ से मुरारपुर या यहाँ से मोहम्मदपुर से मुजफ्फरपुर जाने में 2 घंटा से 2.5 घंटा लगता था, अब कितना समय लगता है? 45 मिनट में मुजफ्फरपुर। यह विकास नहीं है। अब नीतीश अब बोलते हैं कि बिहार का विकास क्या हुआ है, बिहार का विकास क्या हुआ है? यूपी में योगी बाबा जो है उनको अगर मिला यूपी तो वो समतल में मिला था, और नीतीश कुमार को ये बिहार मिला तो बहुत गड्ढा में मिला था, क्योंकि पूरा यहाँ के दलाल लोग दलाली करके बिहार को खा चुके थे। अब नीतीश कुमार अब बिहार को बनाएंगे तो मर्जी से चलेगा। बिहार को जब पूरा गड्ढा में बिहार मिला था, जब हमारा बिहार पूरा गड्ढा में मिला था, तो अब धीरे धीरे पूरा बना रहे हैं, पूरा न बनाएंगे। अब यूपी मिला था योगी बाबा को, समतल में मिला था तो समतल से पूरा डायरेक्ट खड़ा कर दिए। अब बिहार गड्ढा में मिला तो गड्ढा से धीरे धीरे हो रहा है, क्या विकास नहीं हो रहा है? आप एक बात हमको बताओ, ये जो राजद समर्थकों के गाने हैं उन पे आप लोग क्या सोचते हो? जिस तरीके के गाने बन रहे हैं बहुत बेकार है, बहुत बेकार। जैसे कि देखिए ये गाना बना हुआ था उनका, ना ही गले वाला दाल ही अरे ये आरजेडी के माल ही रे, तो क्या कोई किसी का बेटी बहन आरजेडी का माल है? क्या कोई नचनिया है कि उसका आरजेडी का माल है वो?